नमस्ते। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो ये जानकारी सीधे आपके काम की है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नियमों में कुछ बहुत बड़े बदलाव किए हैं जिनका सीधा असर हमारे आपके निवेश पर पड़ने वाला है। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि ये नए नियम क्या हैं और इनसे एक निवेशक के तौर पर हमें क्या फायदा होगा। और अब वो सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके मन में घूम रहा है, क्या इन नए नियमों के बाद म्यूचुअल फंड में निवेश करना पहले से सस्ता हो जाएगा? चलिए इस पूरी बातचीत में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस पूरे बदलाव को ठीक से समझने के लिए हम एक-एक करके इन सभी मुद्दों पर नजर डालेंगे। हम जानेंगे कि सेबी के ये नए नियम आखिर हैं क्या? फिर समझेंगे खर्च की सबसे अहम कड़ी यानी टीईआर को। पुराने और नए रेट्स की तुलना भी करेंगे, ब्रोकरेज में क्या बदला है वो देखेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बात कि इन सब से हमें यानी निवेशक को क्या फायदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भाई सेबी को अचानक से ये नए नियम लाने की जरूरत पड़ी ही क्यों। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। देखिए, ये सारे बदलाव आए हैं बाजार के रेगुलेटर यानी सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की तरफ से। सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए एक नया रेगुलेशन ड्राफ्ट पेश किया है जो पुराने नियमों की जगह लेगा। आप सोच कर देखिए, जो नियम 1996 में बने थे वो लगभग 30 साल पुराने हो गए थे। अब इतने सालों में उनमें इतने सारे छोटे बड़े बदलाव और सुधार हुए कि वो एक कह सकते हैं कि एक उलझी हुई पहेली की तरह बन गए थे। बस इसी को सुलझाने के लिए एक साफ सुथरे और आज के जमाने के हिसाब से नए नियमों की जरूरत। अच्छा, इन नए नियमों में जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव है वो जुड़ा है टोटल एक्सपेंस रेशियो से, जिसे हम शॉर्ट में टीईआर कहते हैं। अब यही वो चीज है जो सीधे सीधे तय करती है कि हमारे निवेश पर कितना खर्च आएगा। तो ये टोटल एक्सपेंस रेशियो या टीईआर आखिर होता क्या है? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये वो सालाना फीस है जो म्यूचुअल फंड कंपनी यानी एएमसी आपके पैसों को मैनेज करने के लिए लेती है। समझ लीजिए ये एक तरह का सर्विस चार्ज है जो आपके निवेश से ही कटता है। अब देखिए असली बदलाव यहीं पर हुआ है। पहले क्या था? टीईआर एक सिंगल नंबर होता था जिसमें सारे खर्च मिले जुले होते थे, लेकिन अब इसे साफ साफ 3 हिस्सों में तोड़ दिया गया है। पहला बेस एक्सपेंस रेशियो यानी बीईआर, दूसरा ब्रोकरेज और तीसरा सरकारी टैक्स। और इसका सबसे बड़ा फायदा है पारदर्शिता, मतलब अब सब कुछ शीशे की तरह साफ होगा। तो ये नया शब्द बीएआर क्या है? आप इसे फंड मैनेजमेंट की असली फीस मान सकते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि अब इसमें जीएसटी और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जैसे सरकारी टैक्स शामिल नहीं होंगे। उन्हें अब अलग से दिखाया जाएगा। यानी अब आपको एकदम साफ पता चलेगा कि फंड कंपनी की फीस कितनी है और सरकार का टैक्स कितना। तो चलिए, बहुत थ्योरी हो गई। अब सीधे आंकड़ों पर आते हैं और देखते हैं कि पुराने और नए खर्च में असल में कितना फर्क आया है। इक्विटी स्कीम्स की बात करें तो हर साइज के फंड पर बेस एक्सपेंस रेशियो को घटाया गया है। जैसे एक उदाहरण देखिए, पहले 500 करोड़ तक के फंड पर जहां 2.25% तक चार्ज लग सकता था, अब वो लिमिट घटाकर 2.10% कर दी गई है। छोटा ही सही, पर फायदा तो है। और ऐसा नहीं है कि फायदा सिर्फ एक्टिव फंड्स में है। जो लोग इंडेक्स फंड और ईटीएफ्स जैसे पैसिव ऑप्शन में निवेश करते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। इंडेक्स फंड्स के लिए ये लिमिट 1% से घटाकर 0.90% कर दी गई है। ये पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए तो वाकई एक बढ़िया बात है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बदलाव सिर्फ एक्सपेंस रेशियो तक ही नहीं है, ब्रोकरेज जैसे दूसरे खर्चों पर भी कैंची चली है। चलिए वो भी देख लेते हैं। जब फंड मैनेजर आपके लिए शेयर खरीदते या बेचते हैं तो उस पर ब्रोकरेज लगता है, राइट? तो उस ब्रोकरेज को भी लगभग आधा कर दिया गया है। पहले ये लिमिट 0.12% थी टैक्स मिलाकर, अब इसे घटाकर सिर्फ 0.06% कर दिया गया है और टैक्स इसके ऊपर अलग से। मतलब साफ है, ब्रोकरेज भी कम और हिसाब भी ज्यादा साफ। और यही कहानी डेरिवेटिव सौदों में भी है। यहां ब्रोकरेज की लिमिट 0.05% से घटाकर सीधी 0.02% कर दी गई है। यहां भी टैक्स अलग से लगेगा जिससे हिसाब किताब में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और एक और छोटा लेकिन जरूरी बदलाव, पहले जिन स्कीम्स में एग्जिट लोड लगता था उन्हें 5 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.05% का एक्स्ट्रा चार्ज लेने की छूट थी। अब वो छूट भी खत्म कर दी गई है। यानी लागत का स्ट्रक्चर और भी सिंपल और सस्ता हो गया है। तो इन सारे टेक्निकल बदलावों का निचोड़ क्या निकला? एक आम निवेशक के तौर पर हमारे लिए इसका क्या मतलब है? फायदे की बात क्या है?
तो देखिए, कुल मिलाकर निवेशकों के लिए फायदे ही फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है पारदर्शिता का। अब हमें एकदम साफ साफ पता चलेगा कि हमारा पैसा कहां कहां और कितना कितना कट रहा है। जब फंड मैनेजमेंट फीस और टैक्स अलग अलग दिखेंगे तो हम स्कीम्स की बेहतर तुलना कर पाएंगे। इससे न सिर्फ हमारा पैसा बचेगा, बल्कि बतौर निवेशक हमारा भरोसा भी बढ़ेगा, क्योंकि अब पूरा सिस्टम पहले से ज्यादा सरल और साफ सुथरा हो गया है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, खुद सेबी ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि ये नया ढांचा निवेशक की सुरक्षा, पारदर्शिता और गवर्नेंस को और भी मजबूत बनाएगा। तो मकसद एकदम साफ है, निवेशक का फायदा। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, जब खर्च की पूरी तस्वीर इतनी साफ साफ आपके सामने होगी, तो क्या इससे आपके फंड्स चुनने का तरीका बदलेगा? क्या अब हम सब कम खर्च वाले फंड्स को ज्यादा तवज्जो देंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।